हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सी इन्वेस्टमेंट वाला। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज जो है हम जनरल बात करने वाले हैं, कोई ऐसा टेक्निकल बात नहीं करेंगे, है ना। तो हम जस्ट चर्चा कर रहे हैं कि वाई स्टॉक मार्केट इज़ अ बैड वर्ड फॉर मैनी एंड वाई पीपल लूज मनी। क्यों स्टॉक मार्केट को जो है एक तरह से इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से ठीक ढंग से नहीं देखा जाता और लोग जो है इसमें पैसा क्यों गंवाते हैं। रीज़न क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेने का? बिकॉज लास्ट के 2 ढाई महीने 3 महीने जो है मार्केट ड्रास्टिकली फॉल किया है, बहुत अच्छा खासा करेक्शन आया मार्केट में, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेसिफिकली, और लार्ज कैप में भी ऑब्वियसली करेक्शन आया, बट मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी हद तक करेक्शन आ चुका है। और मार्केट कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं अपना बॉटम बनाने का, बट स्टिल मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत अभी पेन बचा हुआ है फॉर द इन्वेस्टर्स। बट ठीक है, लेट्स सी लाइक हाउ मार्केट रिस्पॉन्स। 2200 पे बार बार मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा है, 22,800 पे सपोर्ट जो है मार्केट लेने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा, वाई पीपल डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। दूसरा, वाई मार्केट इज फॉलिंग, वाई पीपल आर नॉट एबल टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट एंड व्हाट टू डू। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वाई पीपल डिस्करेज यू फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। देखिए, अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, वो आपको बोलते रहते हैं नहीं स्टॉक मार्केट तो जुआ है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाते हैं। तो देखिए, पैसे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, अगर उसको आप ढंग के तरीके से करें तो पैसे नहीं डूबते। हाँ, अगर आप किसी दोस्त के बोलने पे कि मेरा दोस्त ये शेयर ले रहा है, मेरा दोस्त ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा दोस्त वो कर रहा है, फिर किसी के बोलने पे टिप के बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है क्यों ले रहा हूँ मैं ये कंपनी, क्यों मैं ये म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ, क्यों मैं ये कर रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली पैसे जो हैं लूज़ करेंगे मार्केट में। ठीक है, इवन इफ कुछ कुछ स्टॉक्स जो हैं वो आपने देखा होगा 2022 से वो 5 5 6 6 गुना हो गए, आज जो है वो लगभग लगभग वहीं पर पहुंच चुके हैं, उसी प्राइस पे पहुंच चुके हैं जो आपका 2022 का प्राइस था। बिकॉज वैल्यूएशंस बहुत हाई थी, पी रेशो बहुत हाई थी, ग्रोथ इतनी थी नहीं, है ना। और साइड बाय साइड रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे थे उन पर्टिकुलर कंपनीज के, बट वो ऐसे ही ग्रोथ फैक्टर को लेकर, मतलब ग्रोथ एक तरह से वो नोशनल ग्रोथ थी कि हाँ इतनी ग्रोथ उस कंपनी में हो सकती है, बट वो हुई नहीं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो स्टॉक ऑब्वियसली करेक्ट करेगा। हमेशा मार्केट जो है वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट देता है। जब से स्टॉक मार्केट ओपन हुई है, बिना वैल्यूएशन के कुछ भी नहीं चलता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, दूसरी बात, क्यों आपको डिस्करेज करते हैं लोग? क्योंकि पहली बात तो मैंने आपको बता दी क्यों, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है कि मतलब अगर आप स्टॉक ले रहे हो, अगर आपको नॉलेज है फिर तो ठीक है, नॉलेज नहीं है डोंट इन्वेस्ट। ठीक है, एंड साइड बाय साइड आपके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जब ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं या पेरेंट्स की बात करूं, उस टाइम स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से रेगुलेटेड नहीं था, राइट। सेबी नहीं था, सेबी 1992 1993 में आया है। हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, डॉट कॉम बबल हुआ, ठीक है, 2008 की क्राइसिस आई, ठीक है, कोविड आया बीच में, और भी थोड़े बहुत स्टॉक मार्केट में झटके आए, तो लोग इस करेक्शन को नहीं झेल पाते हैं। स्टॉक मार्केट की जो करेक्शन है बहुत ब्रूटल करेक्शन होती है। जब करेक्शन आती है तो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स जो हैं, जो उनको लगता है कि हाँ भाई हम तो बस, हमें अभी ये पिछले 2 3 साल में ऐसा ही हो रहा था। पिछले 2 3 साल में क्या हो रहा था कि हर कोई आके स्टॉक बता रहा है कि जी आपने ये ले लिया, आपने वो ले लिया जी, पाँच, मेरा तो पैसा 4 गुना हो गया, मेरा तो पैसा 5 गुना हो गया। ऐसे स्टॉक मार्केट नहीं चलती है। जब तक आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक के बढ़ने का या उस पर्टिकुलर शेयर के बढ़ने का रैशनल नहीं पता होगा, तब तक जो है आपको स्टॉक नहीं लेना चाहिए या फिर स्टॉक में एंट्री नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ 100% लोग जो जिनको नॉलेज नहीं है, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं, ये स्टॉक बढ़ गया, यहाँ से 3 गुना हो गया, मैं भी इस ट्रेन में सवार हो जाता हूँ। मतलब चलती ट्रेन में लोग सवार होते हैं। अरे भाई, कोई स्टॉक अगर 3 गुना 4 गुना हुआ है, उसकी अर्निंग और प्रॉफिट भी तो 3 गुना 4 गुना होंगे, तभी तो वो स्टॉक आगे और बढ़ेगा। उसके बिना कैसे बढ़ेगा, आप मेरे को बताओ। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली अगर आप प्रॉपर रिसर्च के साथ स्टॉक मार्केट कर रहे हैं तो ठीक है, वरना बिना रिसर्च के प्लीज़ डू नॉट एंटर इनटू स्टॉक मार्केट। आपको शुरू शुरू में 1 2 साल तो वो लगेगा हाँ यार इससे अच्छा तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब आप खुद देख रहे होंगे, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत ही ज़्यादा करेक्शन आ चुकी है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट फॉल क्यों कर रही है। जीडीपी का डाटा अच्छा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट की
पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्रीबीज की तरफ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जा रही है। मतलब इलेक्शंस जो हैं वो काफ़ी हद तक ऐसे हैं, मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दोज थिंग्स, बट काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फ्रीबीज की तरफ की गवर्नमेंट जो है वो फ्री 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 करी जा रही है। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली ऐसी पॉलिसीज रिवन करनी चाहिए जहाँ पे देश के डेवलपमेंट की बात हो, देश के विकास की बात हो। देश का विकास साथ साथ गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, बट फ्रीबीज ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब फ्री में लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है फ्रीबीज में। उसकी वजह से जो है पैसा जो बच रहा है इन इन स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, वो नहीं पर्याप्त बच रहा है। जीडीपी का डाटा अच्छा नहीं आ रहा है। कंजम्पशन, क्योंकि सरकार ने पिछले 3-4 सालों से कंजम्पशन पे इतना ध्यान नहीं दिया, टैक्सेस इतने बढ़ा दिए, है ना। तो अब फाइनली मतलब मेन फोकस उनका कैपेक्स इंफ्रा पे था, है ना। अब फाइनली उन्होंने इस बजट में क्या किया है, कैपेक्स और इंफ्रा का बजट लगभग लगभग स्टेबल रखा है या थोड़ा बहुत कम किया है, और कंजम्पशन पे ध्यान दिया है, टैक्सेस के स्लैब्स ठीक किए हैं, तो इससे कंजम्पशन जो है वो आएगी। बिकॉज कंजम्पशन जो है मेन ड्रिवन फोर्स है आपकी इकोनॉमी का। एफ आई एस बेच रहे हैं, सीधी सी बात है, एफ आई एस इसलिए बेच रहे हैं बिकॉज उनको यूएस मार्केट ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। यूएस मार्केट में उनको लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके हमें ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। टैरिफ वॉर चल रहा है क्योंकि, और डॉलर्स, डॉलर जो है वो डे बाय डे बहुत मजबूत होता होता जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि पहले जहाँ पर उनका नेट रिटर्न 11-12% बनता था, अगर डॉलर ऐसे ही मजबूत होता रहा, डॉलर का जो है वो 3-4-5% जो है वो वहाँ से नीचे जा चुका है डॉलर, मतलब हमारे रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए वो 11-12% जो है वो नेट 7-5-6-7% में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहीं उनको बॉन्ड यील्ड में 4-5% मिल जाता है। वो क्यों आके यहाँ पे इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे, अगर मान लो उनको वहीं 5% मिल रहा है और यहाँ पर उनको 6 या 7% मिल रहा है। सो वाई एफ आई एज विल कम हेयर। तो कोई सेंस नहीं है, इसलिए एफ आई एस बेच रहे हैं। हम बोल रहे, वो बोल रहे हैं कि हम अपने ही देश में इन्वेस्ट करके पैसा जो है कमाएंगे। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं कुछ कुछ एरियाज़ में हमारे यहाँ। देखिए टैरिफ, जैसे टैरिफ वॉर, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि टैरिफ वॉर बहुत ज़्यादा चल रहा है बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड आई कैन से होल वर्ल्ड। इंडिया में जो इम्पोर्ट टैरिफ्स हैं उनको कुछ हद तक गवर्नमेंट कम करने की कोशिश भी कर रही है, बट अगर ये हुआ तो मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ रहा था, तो इट वाज जस्ट सेइंग दैट इंडिया में लूज अराउंड 7 बिलियन ईयर्स अगर ऐसी प्रोकल टैरिफ्स जो हैं वो लगते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड एक्चुअली, अगर आपको रिसर्च करनी है तो इकॉनमी के बारे में, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट इकॉनमी। अगर इकॉनमी बढ़ रही है स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, अगर इकॉनमी गिर रही है तो स्टॉक मार्केट गिरेगी। इट्स ऑल कनेक्टेड। ठीक है, तो अगर आप फाइनेंशियल, अगर आप खुद करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस इज़ अ वेरी गुड मीडियम, जिससे आप जो है चीज़ें सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट या फिर इकॉनमी हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए स्पेसिफिकली फाइनेंशियल जो एक्सप्रेस है इसमें, देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी मतलब कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है सबके बारे में यहाँ पर जो है बात होती है। देखिए जैसे अभी इन 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 लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रेक सिंस May 2002 BSE स्मॉल कैप इंडेक्स फॉल फ्रॉम फॉर 9th सेशन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं रोज़ फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आपको समरी बना के दूं या फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस को आपको समझाऊं, तो यू कैन कमेंट बिलो। मैं ये भी कर सकता हूँ आपके लिए, सो दैट आपको भी पता चलता रहे कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, चौथा जो रीज़न है वो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको कि जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं वो उस हिसाब से नहीं आए जिस हिसाब से उनको पी मिल रही थी, ग्रोथ मिल रही थी। ग्रोथ मिल रही थी मान लीजिए 30-40-50-60-70-80, किसी किसी स्टॉक्स में तो आठ क्या बोलते हैं 100-120-130 की पी थी। बट उस हिसाब से उनकी ग्रोथ नहीं आई, तो ऑब्वियसली अगर ग्रोथ नहीं आएगी तो यू नो द करेक्शन विल कम। एंड अमेरिकन एंगल तो आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरफ टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, तो उस वजह से इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंगल कि जो एफ आई आईज है वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन टू सम अदर कंट्रीज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं स्टॉक मार्केट से। देखिए काफ़ी लोग बना भी पाते हैं बट काफ़ी लोग नहीं बना पाते। मैंने आपको दोबारा बोला है ये चीज़, या दोबारा बोल रहा हूँ ये चीज़, कि जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, दो चीज़ें हैं, या तो आप खुद रिसर्च कर लो या आप किसी प्रोफेशनल को वो चीज़ करने दो। आपका म्यूचुअल फंड, आपका स्टॉक्स जो भी है, मतलब जो भी आप करते हैं वॉट एवर द केसेस, या तो आप खुद करो, खुद कर रहे हो तो रिसर्च करो। ठीक है, ये नहीं कि मैंने आपको कोई स्टॉक बताया, किसी किसी थर्ड पर्सन ने आपको स्टॉक बताया, या ये टिप आई है, टिप आई है, मतलब एक तो ये टिप वाला वर्ड मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है, कि टिप आ रही है दैट्स फाइन, बट डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। आपको पता होना चाहिए आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो।
आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस कंपनी को खरीद रहा हूँ। अब जैसे आप सामान, अब गाड़ी खरीद रहे हो, आपने, आपके पास 100 ऑप्शंस हैं गाड़ी खरीदने के, आप यही गाड़ी क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको पता होता है यार मेरी गाड़ी, मतलब जो मेरी नीड है वो ये पर्टिकुलर गाड़ी फुलफिल कर रही है, ठीक है, या मैं ये चीज़ ले रहा हूँ तो ये चीज़ मेरी नीड को फुलफिल कर रही है। वैसे ही अगर आप कोई स्टॉक ले रहे हो तो आप जो है, आप अपने हिसाब से सोचो कि हाँ यार ये मेरे को सही लग रहा है, लॉजिकली सही लग रहा है, तभी मैं ये स्टॉक ले रहा हूँ। हो सकता, अब हो सकता है कि वो लॉजिक आपका 10 स्टॉक ले रहे हो सकता है 3 या 4 में आपका लॉजिक गलत हो, बट 6 के 6 स्टॉक्स में अगर आपका जो 6 स्टॉक बचे हैं उसमें अगर आपका लॉजिक सही है तो मोर ओवर आपको रिटर्न अच्छा खासा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो लोग क्यों जनरेट नहीं कर पाते? वैसे एक तो वो डरते बहुत है। मार्केट अभी फॉल हुई 2 ढाई महीने, लोगों ने, मेरे को लगता है काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स निकल गए होंगे, ठीक है। मैं भी डाटा पढ़ रहा था, लगभग लगभग 60,000 डीमेट अकाउंट क्लोज हुए हैं लास्ट मंथ। दूसरी चीज़, लोग टिप पे भरोसा करते हैं, लोग खुद मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है। दे डोंट वांट टू रीड, दे डोंट वांट टू रिसर्च, मतलब कुछ भी, मतलब बस हमें भाई शेयर बता दो हम ले लेंगे, देखी जाएगी। उसके बाद फिर लेने के बाद अगर वो लॉस हो जाता है, उसके बाद लाइक आप फिर बोलते हो कि यार ये तो इसने बताया था, मेरे दोस्त ने बताया था, उसने बताया था, इसने बताया था। दिस शुड नॉट बी द केस। सो आइडली आपको जो है वो, अगर लेना है स्टॉक तो खुद रिसर्च कीजिए, वरना किसी प्रोफेशनल को जिस पे आपको भरोसा है तो उसको आपका पोर्टफोलियो दे दीजिए, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, एंड अब क्या करना चाहिए? देखिए, जो एस आई पी वाले लोग हैं उनको तो एस आई पी कंटिन्यू रखनी है। बाकी जो स्टॉक्स वाले लोग हैं, जिनको लग रहा है कि हमें कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, क्या करें इन स्टॉक्स का, कैसे बेचे, तो अभी आपके पास होल्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट जो एस आई पी इन्वेस्टर्स हैं, एस आई पी इन्वेस्टर्स बेस्ट इन्वेस्टर होता है मार्केट में, बेस्ट इन्वेस्टर मेरे हिसाब से। एस आई पी से बेस्ट कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। म्यूचुअल फंड, एस आई पी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो चुपचाप म्यूचुअल फंड में एस आई पी कीजिए, ठीक है। और आराम से फंड को चलने दीजिए, 15-20 साल में आपका अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एस आई पी यू आर डूइंग, एंड किस फंड में आप एस आई पी करें, कितने अमाउंट की एस आई पी कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो स्टॉक्स वाले लोग हैं, जो स्टॉक्स पे जिनको पता है कि हाँ भाई ये कंपनी ग्रो करेगी, दे कैन होल्ड, ठीक है। बट जिनको नहीं पता है, उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि भाई ये कंपनी किसी से पता करवाइए या फिर कुछ भी कीजिए। अल्टीमेटली होल्ड करने का तब फायदा है जब आपको पता है उस कंपनी के बारे में, कंपनी बिजनेस अच्छा कर सकती है फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में बिजनेस अच्छा होगा तो ही वो कंपनी ग्रो करेगी, बिकॉज अब जो मार्केट है वो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट होगी, एंड सिर्फ ग्रोथ में मार्केट रिएक्ट करेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं मेरे को जहाँ तक लगता है कि मार्केट का बॉटम जो है 22,800, मतलब बॉटम इन द सेंस की सपोर्ट 22,800 के आसपास मार्केट होल्ड कर रही है, इवन आफ्टर सो मैनी नेगेटिव न्यूज़। 22,800 सपोर्ट होल्ड कर रही है मार्केट। बट लेट्स सी। बट मिड कैप स्मॉल कैप इज अगेन पेनिंग पेनिंग अलॉट, ठीक है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बस मैं सोचा चलो आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। होप सो कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इन केस ऑफ एनी इशू जस्ट लेट मी नो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं। एंड साइड बाय साइड किसी और चीज़ के बारे में अगर आपको वीडियो बनवानी है, आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो लेट मी नो, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो जितना भी हो सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड सी यू।